शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से धन संबंधी हर समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इसके साथ ही कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। जिससे मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम ग्रह धन पूरे चिंताए दूरे स्वाहा। कथा सुनने से पहले इस मंत्र का 108 बार जाप करने से धन संबंधी सभी विपदाएं दूर हो जाती हैं। लक्ष्मी माता का यह वैभव लक्ष्मी व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन व्रत रखना काफी फलदायी माना जाता है। इससे व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। हे धन लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे गज लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे आदि लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे वीर लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। इस तरह माता की स्तुति करने के बाद श्री यंत्र को सामने रखकर प्रणाम करें। ये गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा शुरू करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप भी कुछ अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरों की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा छिपकी करेड़ छिपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई ना करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी है। कर्म का लिखा हुआ कहीं नहीं जाता। विधाता के लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा और राजा को रंक बना देता है। शीला के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया तथा करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु वचन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए
और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी आशा के साथ शीला प्रभु भक्त में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्त में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर